हाय वंस अगेन। एक्चुअली पिछले वाले वीडियो को वहीं पे पॉज करना पड़ा बिकॉज मेरी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी। वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ना दिवाली से, तो उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। आप लोग भी थोड़ा सेफली ही रहना है इस टाइम पे, राइट। मतलब मास्क यूज़ करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो एलर्जिन का काम करता है। डस्ट बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे ना, और क्रैकर्स की वजह से सच में पोल्यूशन बढ़ गया है। तो अभी हम कहाँ पे थे कि डॉक्टर्स के लिए है पहला, कि हमने पढ़ लिया था कि डॉक्टर्स के लिए है। उसके बाद जो एमएससी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों में से वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में है या एम फार्मा कर रहे थे, कि एम फार्मा एम टेक वाली तो हमारी हो सकता है लीस्ट ही ऑडियंस हो या लीस्ट ही स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है जो एमएससी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे एम फार्मा या एम टेक वाले हैं तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, ओके। और एमबीबीएस एमडी वाले जो ट्रांसलेशनल क्लिनिक रिसर्च, ट्रांसलेशनल में क्या होता है, आप ना एक फॉर एग्जांपल आप एरिया में कर रहे थे, मैं अगर प्लांट बेस्ड रिसर्च करती हूँ तो ना मैं प्लांट एनिमल इंटरफेस पे अगर करने लग जाऊँगी तो वो मेरी ट्रांसलेशनल हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया में हमारे यहाँ पे ही थर्स्टी है ना, RSTI है शायद, हाँ यही है, दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है जो ट्रांसलेशनल रिसर्च कराता है, ओके। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास। अब इनने लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में कि स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और विल बी कंप्लीटिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिफोर द ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट एक्सेप्ट MBBS MD आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आपका इस जनवरी 2022 से पहले, मतलब दिसंबर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है या फिर इससे पहले हो चुका है, तो आप इजीली इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और इधर भी लिखा हुआ हु आर परसुइंग MSc, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि MBBS MD के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है NCCS पे, पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो जाता है आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है वो हो गई आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सारी बैचलर्स की डिग्री देनी है आपको, रीसेंट लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप डिग्री तक ही दोगे, मतलब बैचलर्स डिग्री तक ही दोगे। बट अगर आप सेकेंड में हो तो आपको फर्स्ट तक की रीसेंट लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट सबमिट करनी है। उसके बाद जो आपके HOD हैं डिपार्टमेंट के या प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो भी हेड हैं, उनसे आपको क्या कराना है, एक अटैच्ड फॉर्मेट दिया हुआ है इनने, उसको फिल करवाना है। एक लेटर हेड है, एक लेटर हेड है, उसमें कुछ सारी चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी, बीच बीच में आपको क्या करना है, अपने जो भी HOD हैं उनसे फिल करवाना है उसको, ओके। और यहाँ पे गवर्नमेंट वैक्सीन सर्टिफिकेट, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में हाल में भी जो स्टेट सर्विस कमीशन होते हैं ना, उसके भी जो एग्जाम्स हुए थे उसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया था। वहाँ पे तो देखते नहीं हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको शायद क्या कंफर्म ही आपको मेल करना है, तो आप मेल करोगे तो आपके एनक्लोजर में वो सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट वैक्सीन सर्टिफिकेट भी। अब ये कुछ पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स इन्हें बताए हैं कि आपको जो भी आपका एप्लीकेशन है, आप PDF बनाओ उनको अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट टू PDF आप ऑनलाइन, आप सबको पता होगा कि कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन गूगल पे डाल देना डॉक टू PDF कन्वर्टर, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मेल करोगे internship@nccs.res.in पे, ठीक है। कब तक करना है, लास्ट डेट इज़ 26 तारीख, लास्ट डेट है 26 नवंबर, उससे पहले आपको कर देना है। और ऊपर जो आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, जब भी आप रेसिपिएंट लिखते हो नीचे सब्जेक्ट लिखना होता है, उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। आपको मेंशन करना है कि आप किस लिए मेल कर रहे हो, ठीक है। उनको बहुत सारे लोग मेल करते होंगे, तो आपको अपना क्लियर रखना है। उसके बाद जो आपके HOD हैं वो भी अपने डिपार्टमेंट से मैक्सिमम 2 एप्लीकेशंस ही भेज सकते हैं। अब देखो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, इसलिए इस इंस्टीट्यूट में उन लोगों ने ना बहुत सारी बाउंडेशंस पहले से दी हैं, मतलब उनको पता है उनके पास बच्चे तो आ ही जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ इस पर वीडियो बनाया क्योंकि आई नो कि इसका कैलिबर क्या है। और स्टूडेंट को मेंशन करनी है क्या, मेल ID मेंशन करनी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने एप्लीकेशन में उस इंसान की भी मेल ID मेंशन करनी है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं जो। अब जो रिकमेंडेशन ईमेल है वो डायरेक्टली सेंड करी जाएगी NCCS को। कभी भी आपकी जो रिकमेंडेशन है ना वो आपको नहीं दिखाई जाती है, आपकी रिकमेंडेशन हमेशा बंद होती है, रेको हमेशा क्लोज लेटर में जाती है, ठीक है। तो वो क्लोज लेटर में जाएगी, NCCS को डायरेक्टली मेल होगी। और अब NCCS, आप देखिए आपको पूरी चीज़ें सारी अपने पे करनी है, मतलब सारे अलाउंसेस, सारे अकोमोडेशन आपको खुद देखने हैं, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया अपने 4th पॉइंट में कि NCCS विल नॉट गिव एनी स्टाइपेंड, पैसा नहीं देगा, और हॉस्टल अकोमोडेशन, एंड विल नॉट चार्ज एनी फी फॉर द प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। सबसे अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग फ्री में करा रहा है, बट आपको पुणे जाके रहने का खुद देखना पड़ेगा, या फिर जो पुणे वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, ओके। तो ये हुआ। उसके बाद आता है कि जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं 5 या 10 महीने की अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो अप्लाई करें, इन्हें खुद ही लिखा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स प्लानिंग टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर लेस देन 5 और 10 मंथ्स शुड नॉट अप्लाई। मतलब आपको मिनिमम 5 महीने तो वहाँ पे रहना ही है। अगर आप उससे कम करने की सोच से जा रहे हो या उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो कि उससे कम ही करना है मुझे, तो आप मत अप्लाई करिए। दिस इज़ अ फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब अगर आप उस टेन्योर के 6 महीने का आधा करना चाहो कि 3 ही महीने करूँगा, वो एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप वो नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि
जो एनेक्जर ए है, एनेक्जर ए में अपना लेटर हेड वाला जो पूरा प्रोसीजर दे रखा है, उसके विदाउट जो है ये एप्लीकेशंस रिसीव जो है वो उनको वैलिड नहीं मानेंगे। और MBBS MD के लिए क्लॉज अप्लाई नहीं होता, ठीक है, हम MC वालों को कंसीडर करके बता रहे हैं। तो जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं शुड बी फॉलोड एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, वो तो हमेशा ही होता है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क वियरिंग इज मैंडेटरी जब भी आप ट्रेनिंग करने जाओगे, तो ये तो होगा ही होगा। तो 7th पॉइंट हो गया। 8th है, ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन। इसीलिए मैंने वीडियो की इनिशियल में ना मेंशन कर दिया था कि वैक्सीन से इसका क्या रिलेशन है। तो ये सिर्फ 2 वालों को ही बोल रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो। देखो आप बहुत सारी जगह शॉर्ट लिस्ट हो जा रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आपने 2 वैक्सीन लगाई हैं तभी आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ओके। और उसके बाद है 9th कि वॉच रखो आप, मतलब वॉच एज इन आप देखते रहो कि नई अपडेट्स क्या आ रही हैं, ठीक है। और मतलब इधर कोविड की अगर कोई अपडेट आ जाती है तो आपको टिकट बुक नहीं करनी है ना, तो वही आप देखते रहो, ये बोल रहे हैं। और 10th है कि आप 26 तक की अप्लाई कर दो और 10 दिसंबर तक की इसकी लिस्ट आ जाएगी। होता है तो बच्चे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आगे बता रही हूँ। अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके ये हैं, पहला NCCS से खुद आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। NCCS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, पहली बात इकलौता है। दूसरा, आप NCCS में अगर काम करते हो तो आप 2 साइंटिस्ट या 3 साइंटिस्ट से रेको लेके बाहर जा सकते हो PhD करने, फॉरेन में PhD कर सकते हो। ऑन टाइम PhD कंप्लीट हो जाएगी 3 to 4 ईयर्स में। इनफैक्ट पोस्ट डॉक करके भी आ सकते हो। फिर हो सकता है आप फ्यूचर वहाँ पे प्लान करो कि आप वहाँ पढ़ाना चाहो या इंडिया आके पढ़ाना चाहो। वैसे बेटर विल भी कि आप वापस आके पढ़ाओ, बट वो आपकी निजी चॉइस है। तो आप ये कर सकते हो, बाहर जाके PhD करने का बहुत बड़ा मौका खुल जाएगा। प्लस NCCS में खुद PhD करने लग जाओ। जब आप वहाँ ट्रेनिंग करोगे तो आपका किसी रिसर्च साइंटिस्ट में इंटरेस्ट बनता है और किसी साइंटिस्ट का आप में बनता है। आप वहाँ पे जाके बात करिए, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए और बोलिए कि सर मुझे आपके साथ PhD करना है। तो उनका जो इंटरनल प्रोग्राम होगा उसके थ्रू भी वो ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको NCCS जाके ही पता चलेगा। अब आता है कि बहुत सारे टाइम्स NCCS न्यूज़ में रहा है, ठीक है। मतलब कोविड के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा रहा है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में था, तो पुणे में ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब NCL पुणे के साथ साथ ये NCL पुणे नहीं होगा, वायरोलॉजी वाला होगा, NIV पुणे के साथ। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा भी है, देखो NIV पुणे के साथ NCCS जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। अब आता है कि NCCS के ही जो डायरेक्टर थे ना, वो पिछले इससे पहले जो CSIR के डायरेक्टर थे वो NCCS से ही थे, वो साइंटिस्ट ही NCCS के थे। तो देखो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने खुल जाते हैं कि आप वहाँ से जा सकते हो डायरेक्ट CSIR भी, मतलब एक अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिसको जो अफोर्ड कर सकता है पुणे में रहना, जो रह सकता है अकेले, जो थोड़ा एम्बिशियस है कि बहुत करना है, अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है, वो चले जाओ, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऐसा कुछ अपडेट आता है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत लोग बना ही रहे हैं, हम सुन लेंगे उससे ही, है ना। तो मैं इंस्टा पे ही अपडेट डाल दूँगी, ये वाला आप एक बार चेक करना, ओके। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर आप लोग पढ़ो अच्छे से, इसको चेक करो, फिर मुझे DM करना अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ओके। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ।